तो डियर स्टूडेंट, ये है फिजिकल एजुकेशन का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको एजुकेशन नहीं फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा देनी है कल परसों या फिर आने वाले दिनों में, और वो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है क्योंकि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, ये इसी वर्ष 2023 और 24 के सेशन का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर 23 लिखा था, मत समझिएगा 23 का है, 2023 और 24 के सेशन का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, और पूर्णांक 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय या फिर 2 घंटे का समय। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ सिमिलर होते हैं। सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, और उसके बाद लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। ओके, तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि अति लघुत्तरीय का कि हृदय चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इस वीडियो में सिर्फ और हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, हम आंसर इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं, सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको पढ़ाई करना है इन सभी प्रश्नों के उत्तर का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन जान लेते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांस है, इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस मॉडल पेपर से कौन कौन क्वेश्चन आएंगे उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया श्वसन वायु धारिता को प्रभावित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% उम्मीद है फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपकी परीक्षा में, तो इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा श्वास सेकेंड जिसको ठीक है, दूसरा श्वास यानी जिसको बोलते हैं सेकेंड विंड शब्द से आप क्या समझते हैं? अभी हमेशा नहीं आता है, कभी कदार प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है तो हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हम आप सभी का हमेशा भला चाहते हैं और हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम आप सभी को वही सारे क्वेश्चन बता दें जो आपकी परीक्षा में आने को उम्मीद हो, जो आने वाले हैं। ठीक है, हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये हमें हवाई में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। हम अपना 100% यार अपना देने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, हम आपको भला चाहेंगे, हम आपको बुरा क्यों चाहेंगे? ठीक है, तो अगर अच्छा चाहेंगे, अगर अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहा तो आप हमें याद रखेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखेंगे। ठीक है, नहीं अगर आप भला होगा तो आप लोग भी जानते हैं कि भैया इग्नोर करो, हटाओ। ठीक है, तो हम अपनी कोशिश पूरी देते, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक रचना विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये 100% आएगा प्रश्न, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारीरिक रचना विज्ञान को परिभाषा दीजिए की परिभाषा दीजिए या फिर इसको परिभाषित कीजिए, ऐसे प्रश्न हो सकता है। और या फिर शारीरिक संरचना विज्ञान से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो कुल मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% फंसेगा परीक्षा में, ध्यान रखेंगे, प्योर क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक क्रिया विज्ञान का वर्णन कीजिए। ये भी 100% फंसेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% है कि फंसेंगे ही फंसेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए अभी के भी। ठीक है, अब उसके बाद आपको हर यूनिवर्सिटी के रूल जो नियम कानून है अलग अलग है। इस यूनिवर्सिटी में का जो मॉडल पेपर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का है, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे अति लघुत्तरीय में। हालांकि आपकी यूनिवर्सिटी में भी 5 हो सकते हैं, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में अति लघुत्तरीय में 10 आते हैं, कुछ में 5 आते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम खंडवा की, और खंडवा में आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दी गई है कि कितने शब्दों में उत्तर देना और कितने प्रश्नों का उत्तर देना, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब कि लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है कि श्वसन प्रणाली का चित्र, ठीक है, चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कि जो श्वसन प्रणाली होती है, यानी कि जो सांस लेने की जो प्रणाली होती है, उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, इसके बारे में आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है और चित्र भी आप लोगों को थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र अंगों की संक्षिप्त व्याख्या करें, इसके महत्व को लिखिए। यानी कि पाचन तंत्र यानी कि जो आपका शरीर होता है, आपके बॉडी जो होता है, इसमें जो पेट होता है, तो पेट के अंदर सभी हमारे एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारे प्रकार के तत्व रहते हैं, जिसमें से पाचन तंत्र यानी कि जब आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पेट में जाके कहीं ना कहीं वो पचता है। ठीक है, पचने के बाद उसमें जो स्ट्रोंग चीज़ें जो निकलती हैं निचोड़ने के बाद, ठीक है, यानी कि खाना जब आपकी बॉडी में शरीर में पेट के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें से जो मतलब खाने के तरीके से छाना जाता है, निचोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो
मतलब कि इम्पॉर्टेंट तत्व निकलते हैं, उनसे आपके शरीर की जो संरचना होती है, जैसे कि ब्लड का बढ़ाना, ठीक है, और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, इस तरीके के कुछ तत्व जो निकलते हैं भोजन से वो चले जाते हैं उसके पास। बाकी चीज़ें जो होती है वो आपके, ठीक है, इसके नाल से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि लेटिंग के माध्यम से, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाचन तंत्र अंगों की संक्षिप्त व्याख्या करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके महत्व भी बताना, क्या क्या महत्व है। तो भैया महत्व मैंने बता दिया, ब्लड, ठीक है, इंक्रीमेंट करना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना, मेंटेन रखना, ठीक है, एक्टिव रखना, ये सब काम होते हैं, इसके महत्व होते हैं भैया। जब पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी वो इंक्रीमेंट मतलब बढ़ती रहेगी, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भैया मांसपेशियां प्रणाली का व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां होती हैं, जो आपका बॉडी होता है, ठीक है, जो आपकी मांसपेशियां होती है, चाहे पैर में हो चाहे हाथ में हो, ठीक है, ओके, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ता है जो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे प्रतिदिन तो आपका जो बॉडी है प्लस मांसपेशियां हैं वो एक्टिव रहेंगी, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग भी रहेंगी, और साथ साथ में कोई भी काम करने के लिए आप लोग जिसको बोलते हैं कि फुर्त रहेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह आप लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो व्यायाम करने से आपके बॉडी का लाभ होता है और साथ साथ में आपके पूरे दिन जो होता है, सुबह सुबह व्यायाम करने से पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, ठीक है। मतलब आपके अंदर मोटिवेशन का फील रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ कार्य किया, और आपके अंदर कुछ कार्य करने की एनर्जी, ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये होते हैं व्यायाम के लाभ। और व्यायाम से क्या मतलब कि मांसपेशियों पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार आपको लघु उत्तरीण प्रश्न देखने को मिलेंगे। खास करके जो जो मैंने आपको बताया इनको तैयार जरूर करना है, इनको नोट कर लीजिए। अभी इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपको सिंपल तरीका बता देंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय यानी खंडसा में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो भैया पहला प्रश्न है कि खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक एवं कार्यकी के महत्व को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, और शारीरिक शिक्षा के जो बहुत प्रकार के जो, ठीक है, प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में आपको तैयार कर लेना। कुल मिला के ये 100% फंसने वाला प्रश्न है, आपको इसको तैयार कर लेना कि खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक एवं कार्यकी के महत्व का वर्णन करना है या विस्तार से समझाना है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की संरचना तथा कार्य की व्याख्या कीजिए। ये भी 90% उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। कोशिका की संरचना और तथा इसके कार्य के बारे में, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि फंस जाएगा 90%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कंकाल तंत्र क्या है। आकृति के आधार पर अस्थियों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। हमेशा तो नहीं आता, लेकिन तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप चाहें तो तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आपके आगे काम आएगा। आज प्रश्न मान लीजिए परीक्षा में ना आया भी तो आगे काम आएगा किसी न किसी में, क्योंकि भैया ये आपके फिजिकल एजुकेशन है, तो आपके शरीर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथवा करके है कि संयोजी और उपकला ऊतक के बारे में बताइए। ऊतक से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है, कभी कदार आ जाता, तो ध्यान रखेंगे। अगला आपको कुछ यहाँ पर मतलब कि टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनकी आपको टिप्पणी लिखनी होती है। फिर रक्तचाप पर ऑक्सीजन ऋण पे, ठीक है। रक्तचाप वाला इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सिर्फ होता तो इंपॉर्टेंट रहता, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और रक्तचाप के बारे में आपको थोड़ा परिचय ले लेना, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया व्यायाम का विभिन्न शरीर प्रणाली पर प्रभाव बताइए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसके आपके जो बॉडी में विभिन्न पार्ट्स हैं, जो विभिन्न शरीर में एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, जो आपके बॉडी में पार्ट हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, बेशक इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको और ऊपर जो जो मैंने बताया उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, खास करके जो जो मैंने बताए हैं आपको, उनको तो आपको जरूर तैयार कर लेना। अब इनका उत्तर कहीं पर आपको कुछ सीरीज नहीं है, कोई बात नहीं है, बुक नहीं है, कोई बात नहीं, अगर है तो उसमें सर्च करके पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है बुक और सीरीज कुछ भी नहीं है तो सिंपल से सभी प्रश्नों को मैं PDF ये पूरी की पूरी आपको टेलीवर्स से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये PDF आप लोग ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसमें PDF में देख देख के या फिर क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी करके या फिर यहाँ पे,
ठीक है, पढ़ के आपको गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल पे सर्च करने के बाद आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे उत्तर आएगा तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब उसको कैप्चर कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या होगा, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उनका गूगल पे आपको टाइप करना, उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने गैलरी में सेव हो जाएगा। उसको गैलरी में आप कभी भी पढ़ते रहेंगे, चाहे आप उठते बैठते कहीं गए आए, या फिर आपका जो समय है पढ़ने का उस समय भी पढ़ सकते हैं। तो ये बेटर पॉइंट रहेगा। तो आप ऐसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इन सभी को उत्तर, बिल्कुल आसान तरीका। और ये PDF आपको टेली व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। बाकी हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।